हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 डेरिवेटिव के टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डेरिवेटिव का बेस, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है तो समझ लो कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। वहीं अगर आपके बेस में दिक्कत आ रही है तो आप कितनी बार प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, डेरिवेटिव को लेकर आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो हम अपना बेस रेडी करते हैं, ठीक है। तो बेस में हम सबसे पहले सीखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है हमारा। पहले थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं कि डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजेस, कि भाई मुझे कहीं भी कुछ भी चेंज करना हो तो उठा के क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। क्लियर। किसी भी चेंज इक्वेशन में या कोई भी चीज हो, जैसे है ना, किसी भी चीज में अगर कोई चेंज करना होता है तो उठा के क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव के सिंबल की मैं बात करूं तो जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है हमारा, dy/dx होता है। क्लियर। या फिर मैं बोलूं कि कहीं कहीं आपको ऐसा y डैश भी दिखेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक बातें जो हमारे माइंड में होना चाहिए, माइंड में होनी चाहिए अगर मैं डेरिवेटिव पढ़ रहा हूं तो। ठीक है, तो पहली बेसिक बात क्या होती है, अगर मैं पहले रूल की मैं बात करूं कि रूल नंबर 1, ठीक है, कि अगर मैं कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट, मैं किसी भी कांस्टेंट चीज या किसी भी नंबर का अगर डेरिवेटिव करता हूं, जैसे मैंने डेरिवेटिव करा 1 का, तो मेरा हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। रीजन बताता हूं अभी क्यों। अगर मान लो मैंने डेरिवेटिव किया 2 का तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने डेरिवेटिव किया किसका, 100 का, तो आंसर क्या आएगा, 0। रीजन, भाई डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया मैंने, चेंजेस। कि भाई जहां पे क्या हो रहा हो, चेंजेस की बात कर रहे हो या चेंज की बात कर रहा हो। मैं बात करूं 1, जब आप फर्स्ट क्लास में थे इस नंबर को क्या पढ़ते थे आप, 1। जब आप 10th का बोर्ड दे रहे थे तब भी क्या पढ़ते थे, 1। जब आज आप आने वाले टाइम में 12th क्लास का बोर्ड दोगे तो भी इसको क्या पढ़ोगे आप, 1 ही पढ़ोगे। आपका बुढ़ापा आ जाएगा तो भी क्या पढ़ोगे आप, इसको 1 ही पढ़ोगे। क्या कभी इसमें चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये हमारा फिक्स है, जब किसी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको आप क्या बोलते हो, नो चेंज। और मैथ्स की लैंग्वेज में नो चेंज का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, 0। तो एक बात समझ आए कि किसी भी नंबर का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो हमेशा आंसर क्या आता है मेरे पास, 0। चाहे वो 10 का डेरिवेटिव करो या 100 का डेरिवेटिव करो या 5 का डेरिवेटिव करो, किसी भी नंबर का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 को अगर मैं समझना चाहूं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि जैसे x है तो अगर मुझे खाली x का डेरिवेटिव करना है तो वो हमको क्या देगा, 1 देता है। x का डेरिवेटिव करना, क्योंकि इससे ये कट गया, डायरेक्टली क्या आ गया, 1। तो अगर खाली मैं x का डेरिवेटिव करता हूं तो आंसर क्या आता है मेरा, 1 आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे 2x का डेरिवेटिव करना है, क्लियर। अब बच्चे बोलेंगे सर 2x का डेरिवेटिव, अभी आपने बताया 2 का डेरिवेटिव 0 कर दीजिए, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये कलाकारी नहीं करनी आपको। अगर 2x का मुझे डेरिवेटिव करना है, ठीक है, कि अगर मुझे 2x का डेरिवेटिव करना है तो मैं 2 को नहीं छेड़ूंगा, खाली डेरिवेटिव किसका करूंगा, x का। अब आप बोलते हो ऐसा क्यों सर। भाई अगर मैं बेसिक से बात पूछूं, जैसे मैंने x की जगह 1 रख दिया, आंसर क्या आया, 2। मैंने x की जगह 2 रख दिया, आंसर क्या आया, 4। मैंने x की जगह 3 रख दिया, मेरा आंसर क्या आया, 6। यहां पे वैल्यू किसकी वजह से चेंज हो रही है, जब हमारी x की वैल्यू चेंज हो रही है तो मेरा आंसर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब मुझे जो चेंजेस मिल रहा है वो x की वजह से मिल रहा है। तो ऐसे केस में मैं डेरिवेटिव भी किसका करूंगा, x का करूंगा। क्लियर। कि अगर 2x का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम तो खाली डेरिवेटिव किसका होगा हमारा, x का। 2 अपनी जगह। अभी अभी मैंने सीखा था कि अगर मुझे x का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपने इधर बताया कि सर यहां 1 आ गया तो आंसर क्या हो गया, 2। सिंपल सरल भाषा में कि अगर कहीं 2x है तो 2x का अगर डेरिवेटिव पूछ रहा हूं तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं बात करूं आपसे 3x का डेरिवेटिव, ठीक है, कि भाई साहब 3x का डेरिवेटिव का आंसर क्या होगा, तो 3 बार x का करना है तो आपने आंसर क्या बताओगे, 3। 4x का डेरिवेटिव 4, 5x का डेरिवेटिव 5, 7x का डेरिवेटिव 7, 10x का डेरिवेटिव 10। क्लियर। बट ये कलाकारी इन क्वेश्चन में मत कर देना कि कहीं 1/x आ गया
आपने उठा के कलाकारी कर दी, 1 अपनी जगह, सर ने तो बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/1, तो इसका मतलब 1 आ गया। ये चीज नहीं करनी है, ये तब लगेगा हमारा सिंपल x हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये कलाकारी यहां नहीं करनी आपको। क्लियर? तो जब भी मेरे पास x आए, जैसे अगर मैं पूछूं 10x का डेरिवेटिव आपने 10 बताया, 20x का डेरिवेटिव आपने 20 बताया, 30x का डेरिवेटिव आपने 30 बताया, ठीक है? क्लियर? अगर मैं पूछूं कि 5x का डेरिवेटिव आपने 5 बताया, तो रूल नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करते तो 0 आता है, अगर x का डेरिवेटिव करते तो क्या आता है हमारे पास? 1 आता है। क्लियर? अब बात आती है, किसी बच्चे के माइंड में चल रहा होगा सर अगर x के ऊपर स्क्वायर आ जाए या कोई पावर आ जाए तब कैसे करें? तो हमारा रूल नंबर आता है 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। ठीक है, पावर रूल। हमारे आम मतलब हमारी भाषा में बोल रहे हैं इसको पावर रूल। मेन इसका जो रियल नेम होता है वो होता है हमारा चेन रूल। अभी आगे भी सीखेंगे क्यों इसको हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि पावर रूल, कि भाई किसी के ऊपर पावर आ गई तो इसका मतलब मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? पावर रूल लगाऊंगा। कि किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर, एक्स के ऊपर पावर आ गई या वाई के ऊपर पावर आ गई या ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर आ गई, कहीं भी पावर आ जाए तो मैं क्या लगाऊंगा? पावर रूल। अब आप बोलोगे सर ये पावर रूल है क्या? पावर रूल बोलता है कि जैसे हमारे पास एक्स के ऊपर कोई पावर आ गई, एन का मतलब कोई भी नंबर, प्लस माइनस कैसा भी, तो हमारा इसका डेरिवेटिव होगा कि एन आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है। क्लियर? एक कुछ बुकों में ये भी लिखा रहता है, ठीक है, ये अभी हम बाद में सीखेंगे कि इसके मल्टीप्लाई में क्यों लिखा जाता है, और जब ये बात बता रहा हूँ तब रियल में बताऊंगा कि इसको चेन रूल क्यों बोलते हैं। अभी हम समझेंगे कि अगर मुझे पावर का डेरिवेटिव करना होता है तो ये पावर हमारी आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूं कि मुझे एक्स स्क्वायर है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, क्लियर है बात? तो आपने क्या करा? ये पावर आगे भेज दी और एक पावर आपने कम कर दी, तो आंसर क्या आ गया? 2x आ गया। क्लियर? अगर मान लेते मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मुझे x की पावर 10 का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा? रूल के हिसाब से पावर आगे आ जाती है और एक पावर हम कम कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया? x की पावर 9। तो जब भी पावर आए तो हम क्या लगाएंगे? पावर रूल अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल को लेकर, ठीक है, कि भाई मेरे पास आ गया 2x की पावर 7, ये आ गया। तो अभी मैंने बताया था कि अगर 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, खाली डेरिवेटिव किसका होगा? x की पावर 7 का। और मुझे पता है अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर हम कम कर देते हैं, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू, मल्टीप्लाई किया 14, x की पावर कितना हो गया? 6। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल क्लियर करते हैं हम कि 8x की पावर -3 है। क्लियर है बात? तो आपको पता है कि 8 अपनी जगह रहेगा, डेरिवेटिव किसका करेंगे? x की पावर -3 का। तो एक पावर हमारी कम हो गई तो माइनस किया तो 24 और x की पावर -4 आ गया। और आपको पता होगा किसी भी अल्फाबेट्स की पावर नेगेटिव नहीं होती, अगर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं नीचे, और डिनोमिनेटर में तो हम किस में लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पे n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। क्लियर बात इधर? अब देखते हैं कि इसी को लेकर एक और एग्जांपल समझते हैं हम कि रूट में, कि सपोज लाइक मेरे साथ ऐसा हो कि कहीं मेरे पास यूं रूट में आ गया x, ठीक है, तो ये घबराना मत भाई, रूट का भी वही केस है। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो ये पावर हमारी आगे आ जाएगी अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो, और यही पावर हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 1/2 x की पावर एलसीएम लिया, ठीक है, तो माइनस करते हैं तो माइनस का 1/2, और पावर कभी किसी की नेगेटिव नहीं होती तो ये नीचे चला गया, और नीचे जाने का मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास √x, क्योंकि रूट को हम 1/2 बोलते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में 12th क्लास में बार बार आएगा, आपसे पूछेगा कि भाई √x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x होता है।
कि रूट एक्स का जहां भी दिख जाए रूट एक्स, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो तो 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। क्लियर? अब जैसे कि मैंने याद करो एक क्वेश्चन लिखा था 1/x को लेकर पीछे की साइड भी, ठीक है, जब मैं आपका बेस रेडी कर रहा था। तो अगर कभी मेरा x अपॉन में आ जाए तब कैसे करेंगे भाई? ठीक है, तो वही चीज है हमारे पास। अगर ये x आ गया अपॉन में तो पहले तो हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ले गए, पावर बन गई हमारी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 माना। अब हम इधर अप्लाई कर देंगे पावर रूल, तो ये आ गया -1 x की पावर -2, तो आंसर हो गया -1/x स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक और बात करूं कि मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में मेरे साथ ऐसा हो गया कि 2/x की पावर 3 आ गया, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, तो पहले ये x कहां जाएगा? हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि पावर रूल बोलता है कि हमारा x न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन जैसे बेसिक तरीके से आप सॉल्व करते हो सॉल्व कर दीजिए। एक पावर कम हो गई, -6 x की पावर -4, तो आंसर हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, क्लियर है बात? तो जब भी हमारे पास अगर x के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? पावर रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि x की पावर चाहे आपकी प्लस में हो, चाहे x की पावर माइनस में हो, चाहे x की पावर फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, हमेशा हमको क्या अप्लाई करना है? इधर पावर रूल अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पर। ये तो हमारे पास था कि x के बारे में या नंबर के बारे में डेरिवेटिव करने को लेकर। अब सीखेंगे रूल नंबर 4 में कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का कैसे डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रूल नंबर 4 के लिए आपको, ठीक है, ये फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है। ठीक है, कि अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो आपको याद होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अगर मुझे कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, तो आंसर होता है साइन एक्स। अब इधर ध्यान देना, 11th में भी आपने ट्रिगो पढ़ी थी कि आपने कॉस के भी फॉर्मूले याद किए थे। अगर कॉस के प्लस के फॉर्मूले याद करते थे तो माइनस लगता था, माइनस के याद करता हूं तो प्लस लगता है। इट मींस एक तरीके से समझ लो कि कॉस वाला हरामी इंसान हुआ करता था। वही चीज हमारे यहां पर भी है कि जहां भी हमारे पास सी वालों बंदों का अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो, जहां भी मेरा सी आ जाए डेरिवेटिव में और मुझे उसका डेरिवेटिव करना है, तो समझ लो मेरा हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। कि जैसे कॉस में यहां सी है तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा माइनस आएगा। जैसे अभी एक और एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मान लो मुझे tan x का डेरिवेटिव करना है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x होता है। क्लियर है बात? अब वहीं मैं बात करूं कि अगर मुझे sec x का डेरिवेटिव करना हो, तो आप मुझे आंसर बताओगे कि सर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x डॉट tan x। क्लियर? फिर बात आती है कि अगर मुझे यहां पर कॉट का डेरिवेटिव करना हो, तो आप मुझे बताओगे कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने अभी बोला था कि अगर सी वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस। वही चीज चेक करो, यहां पे अगर सी वाले का डेरिवेटिव किया तो आंसर किस में आ गया? हमारा माइनस आ गया। सेम चीज अगर मैं मान लो डेरिवेटिव करता हूं कोसेक एक्स का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स और कोसेक एक्स। क्लियर? तो डेरिवेटिव जब आप पढ़ रहे हो, जब आप उसके क्वेश्चंस बना रहे हो, तो सबसे पहले रूल नंबर 4 के बेसिक जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको कंपलसरी याद होने हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है सर हमको तो याद ही नहीं हो रहे। अरे भाई याद करना कुछ टफ नहीं है, एक फॉर्मूला कम से कम 4 से 5 बार लिखो, अपने आप आपको डेफिनेटली डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो इसी को लेकर ये रूल नंबर 4 है जहां पे आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखो शुरुआत में मैंने आपको एक्स का वो नंबर का डेरिवेटिव करना सिखाया, फिर एक्स का डेरिवेटिव करना सिखाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाए। अब मान लो मेरे साथ कहीं ऐसा हो कि ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए और एक्स भी आ जाए, तब कैसे डेरिवेटिव करेंगे? कि लाइक जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरे पास कहीं आ गया x इंटू साइन एक्स,
क्लियर, दो चीज क्या हो रही है आपस में, मल्टीप्लाई। तो जब भी दो वेरिएबल मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री और एक आपके अल्फाबेट्स अगर कभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो समझ लो वहां पे एक पहले एंट्री होगी किसकी, प्रोडक्ट रूल की। किसकी एंट्री होगी, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव करने से पहले उनका क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल बोलता है कि भाई साहब पहले वाले बंदे को यू मानो और दूसरे वाले बंदे को क्या मानोगे आप, वी। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या है हमारा, ठीक है, डैश का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन लगाइए, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड वाले का। ध्यान देना ये इस चीज का सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव का आंसर नहीं है। कि जब भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले उस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आपको याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, ऐसे अगर दो बंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पहले उसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जहां डेरिवेटिव का सिंबल लगा हुआ है वहां आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही, किसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि इस वाले को मैंने u माना है और इसको क्या माना हुआ है, v। तो u की जगह मैंने लगा दिया, साइन को नहीं छेड़ा मैंने, प्लस अब मैंने x को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का होगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव आपने सीखा था क्या होता है, 1, तो आपने 1 लिख दिया, 1 इंटू साइन एक्स आ गया, प्लस आपने x अपनी जगह आ गया, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो मैंने इधर cos x लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव का आंसर। तो कभी भी अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ट्रिग्नोमेट्री और हमारा कोई अल्फाबेट्स, ठीक है, तो हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। बट इसमें मत अप्लाई कर देना कि कहीं 2x है, भाई इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये तो हमने पहले सीख लिया। कहीं मान लेते हैं 2 sin x आ गया, इधर भी आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर मेरे पास नंबर को छोड़कर कोई भी वेरिएबल या ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है तो वहां पे हमेशा क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। नंबर के साथ अल्फाबेट्स आ रहा है, प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, नंबर के साथ ट्रिगो आ रही है तो कहीं प्रोडक्ट रूल लगाते फिर रहे हो आप, क्लियर, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी हमारे पास कि प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है। अब सीखते हैं हम, ऐसे ही हमारा एक और रूल होता है, रूल नंबर 6, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये क्या आ जाए, कभी अपॉन में आ जाए, ये चीज किस में आ रही है, अपॉन में, तो जब भी अपॉन में आएगा तो आप लगाओगे इधर क्वोशंट रूल। क्या अप्लाई करोगे, क्वोशंट रूल, ठीक है। अब क्वोशंट रूल क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वोशंट रूल बोलता है कि पहला वाला u और नीचे वाला v, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ये बोलता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव ये एज इट इज, माइनस फिर फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव, और अपॉन में आता है हमारा v का स्क्वायर आता है, क्या आता है, v स्क्वायर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे का हमको x sin x का डेरिवेटिव करना था, ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। रूल कहता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड को छोड़ दो, माइनस फिर कहता है फर्स्ट को छोड़ दो, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड का। जहां डेरिवेटिव का सिंबल है वहीं डेरिवेटिव लगेगा, अपॉन में v स्क्वायर, v क्या था, साइन था, तो साइन का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। अब x का डेरिवेटिव 1 देता है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो यही आ जाएगा, और इसका क्या आ गया, cos x, क्लियर है बात। तो बेसिक बात है, आपको डेरिवेटिव की उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कि हमने पहले सीखा कि किसी नंबर का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, फिर हमने सीखा x का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हमने सीखा कि अगर मेरे पे x के ऊपर पावर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव क्या होगा, कब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, कब आपको क्वोशंट रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 7 पर, जो कि इस पूरे चैप्टर की मेन कहानी है, ठीक है, जिसका नाम होता है रूल का पीटीए। इसके बिना तो आप डेरिवेटिव कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो डेरिवेटिव आधे से ज्यादा आपका खत्म हो जाता है। पीटीए बोलता है कि पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे, किसका करोगे, पावर का,
पावर के बाद अगर ट्रिगो दिख रही है तो फिर किसका करोगे आप? ट्रिगो का। ट्रिगो के बाद एंगल दिख रहा है तो किसका डेरिवेटिव करोगे आप? एंगल का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। सपोज लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है, साइन की पावर 3 और एंगल है मेरा 7x। मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है? डेरिवेटिव। तो पहले अगर पावर दिख रही है तो क्या अप्लाई होगा? पावर रूल। तो आपने क्या करा? सबसे पहले पावर अप्लाई करा, पावर रूल। अब पावर रूल क्या कहता है कि ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर मेरी कम हो जाती है। क्लियर? क्लियर हुई बात? तो हमने, हमारे पास पहले किसका डेरिवेटिव होगा? पावर का। पावर का कर दिया, ये पावर खत्म हो गई। अब क्या कहता है अगले केस में? ट्रिगो। तो यहां पे आपने लिखा है डॉट और यहां पे लिख दिया ट्रिगो। यहां ट्रिगो क्या लिखी हुई है? साइन 7x। क्लियर? अब कर लो डेरिवेटिव। 3 अपनी जगह, साइन की पावर कितनी आ जाएगी? स्क्वायर 7x आ गया। क्लियर? डॉट अपनी जगह, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? कॉस। तो आपने कॉस। और ध्यान देना जो एंगल है, अगर यहाँ 7x है तो यहाँ भी 7x आएगा, अगर 4x है तो 4x आएगा, अगर y है तो y आएगा। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 7x। ठीक है, तो अब मैंने पहले बताया, पहले पावर का होगा, पावर के बाद ट्रिगो, तो मैंने ट्रिगो हटा दी। अब ट्रिगो के बाद क्या बचा? एंगल। तो अब यहां डॉट लगा के हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? एंगल का। एंगल क्या था इधर? 7x था। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपने 3 लिखा, 3 साइन स्क्वायर 7x डॉट, इसका डेरिवेटिव किया cos 7x डॉट। फिर हम 7x का मैंने सीखा था क्या आएगा? 7, और ये हमारा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो गया 21 साइन स्क्वायर 7x डॉट cos 7x हो गया। क्लियर? बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर ट्रिगो का डेरिवेटिव करते हैं, फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं? हम एंगल का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि सपोज लाइक मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि यहां आ जाता है cos x स्क्वायर, या x की पावर मान लेते हैं हम। ठीक है, x की पावर मान लेते हैं हमारे पास 7 है। तो अब यहां पे ये कलाकारी मत कर देना कि आप जब डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो आप पहले इसका पावर का डेरिवेटिव कर दो, कि सर ने तो बोला था पहले पावर रूल अप्लाई हो, वो सॉरी पहले पावर का होता है फिर ट्रिगो का। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन में पावर बताई गई है आपको, वो ये पावर है कि वो पूरे के ऊपर पावर होनी चाहिए, ना कि एंगल के ऊपर। क्लियर है बात? पूरे के ऊपर पावर होनी चाहिए। तो जब मैं अगर ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो यहां ये पूरे के ऊपर नहीं, ये हमारा एंगल के ऊपर है। तो ऐसे केस में क्या कैसे करेंगे फिर हम? भाई पूरे के ऊपर नहीं है तो पावर रूल नहीं लगेगा, सिंपल। किसका डेरिवेटिव होगा? कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन। अब जो एंगल है वही मैंने लिख दिया। क्लियर? अब हम किसका करेंगे? एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। और यहां पे दिख रहा है एंगल का डेरिवेटिव करने के लिए पावर रूल लग रहा है, तो हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6x की पावर, सॉरी 7x की पावर 6। और दूसरी ये कलाकारी मत कर देना कि एंगल से इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, ये हमारा कहां आएगा? आगे लिखा जाएगा -7x की पावर 6 डॉट साइन x की पावर 7। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि जो डेरिवेटिव का जो बेसिक बातें मैंने आपको सिखाई वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, करता हूं कि डेरिवेटिव का जो भी बेसिक था वो हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे 5.2 5.3 जो भी हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो भी डेरिवेटिव के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं हमारे पास। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं जो डेरिवेटिव की वीडियोस डालूं वो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।